तो स्मार्टफोन की दुनिया में ना एक बड़ी हलचल मचने वाली है। क्यों? क्योंकि नथिंग ने अपने नए लॉन्च से सबको मतलब लिटरली चौंका दिया है। और पीसी मैक का ये कहना कि मिड रेंज फोन्स अब बेहतर हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नथिंग जैसे प्लेयर्स की वजह से ही तो मिड रेंज मार्केट अब इतना ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मतलब इस सेगमेंट में एक नई जान आ गई है। और नथिंग का जवाब क्या है? एक नहीं बल्कि दो नए फोन्स, फोन 4A और फोन 4A प्रो। और ये दोनों ही मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे इस मिड रेंज क्रांति की, फिर दोनों फोन्स के डिजाइन में क्या फर्क है ये देखेंगे। ग्लिफ इंटरफेस में क्या नया है, परफॉर्मेंस और पावर कैसी है, और हाँ, कैमरा का मुकाबला भी तो करना है। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रो मॉडल के लिए ज्यादा पैसे देना बनता है? तो नथिंग की ये जो दो फोन वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे वो सीधे सीधे गूगल, सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े प्लेयर्स को उन्हीं के गढ़ मतलब मिड रेंज सेगमेंट में खुली चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा डिजाइन पर गौर करते हैं। देखते हैं कि इन दोनों फोन्स की बनावट, मटेरियल और हाथ में पकड़ने पर ये कैसे लगते हैं। यहाँ मटेरियल को लेकर एक बहुत बड़ा फर्क है। जो फोन 4A है वो नथिंग के अपने इंडस्ट्रियल स्टाइल पर बना है, ड्यूरेबल प्लास्टिक फ्रेम के साथ, और इसका ट्रांसपेरेंट बैक अंदर के ज्यादा कंपोनेंट्स दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ है फोन 4A प्रो, जिसमें एक प्रीमियम मेटल यूनिबॉडी है। ये नथिंग का पहला एल्यूमिनियम चेसिस वाला फोन है, जो इसे अब तक का सबसे पतला फुल मेटल नथिंग फोन भी बनाता है। और हाँ, मटेरियल बदलने से सिर्फ फील ही नहीं बदलता, स्पेसिफिकेशंस भी बदल जाते हैं। जैसे कि प्रो मॉडल थोड़ा पतला है, सिर्फ 7.95 mm का, और उसकी IP रेटिंग भी IP65 है, जो कि रेगुलर मॉडल के IP64 से बेहतर है। कलर्स की बात करें तो रेगुलर में 4 ऑप्शन है, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, पिंक, जबकि प्रो में ब्लैक, सिल्वर और पिंक है। चलो अब फोन को पलटते हैं और देखते हैं इसके सबसे खास फीचर ग्लिफ को। देखते हैं कि नथिंग का ये सिग्नेचर फीचर इन दोनों मॉडल्स में कैसे अलग-अलग तरीके से बेहतर हुआ है। तो जो फोन 4A है उस पर हमें मिलता है ग्लिफ बार। ये क्या है? ये 63 मिनी LEDs की एक सीधी पट्टी है जिसमें 7 अलग-अलग जोन हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इसका काम है नोटिफिकेशन लाइट, बैटरी मीटर और कैमरा फ्लैश की तरह काम करना। सिंपल लेकिन बहुत काम का। लेकिन प्रो मॉडल में चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इसमें है ग्लिफ मैट्रिक्स। ये 137 मिनी LEDs का एक सर्कुलर डिस्प्ले है जो 57% ज्यादा एरिया कवर करता है। और ये सिर्फ लाइट नहीं जलाता, ये एनिमेशन, कस्टम विजेट्स और यहाँ तक कि सेल्फी के लिए ग्लिफ मिरर जैसे कमाल के इंटरैक्टिव फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, तो डिजाइन और लाइट्स तो हो गए, अब बात करते हैं पावर और परफॉर्मेंस की। देखते हैं कि इन दोनों को चलाने वाली स्क्रीन और चिपसेट में क्या फर्क है। प्रोसेसर के मामले में एक बड़ा फासला है। फोन 4A में है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, जो पिछली जेनरेशन से करीब 7% तेज है। ठीक ठाक है, लेकिन फोन 4A प्रो में लगा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जो CPU परफॉर्मेंस में सीधा 27% और AI टास्क्स में तो 65% का जबरदस्त बूस्ट देता है। और प्रो के फायदे सिर्फ प्रोसेसर तक ही नहीं है, इसकी स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी है, 6.83 इंच की। रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है, जो कि ज्यादा स्मूथ है। और ब्राइटनेस, अरे बाप रे, 5000 निट्स। साथ ही गेमिंग के लिए 2500 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी है। मतलब गेमर्स के लिए तो ये कमाल की चीज है। लेकिन इतने फर्कों के बाद भी कुछ चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है और काफी अच्छी हैं। दोनों में 5080 mAh की बड़ी बैटरी है, 50W की फास्ट चार्जिंग है जो सिर्फ 30 मिनट में 60% चार्ज कर देती है। दोनों ही Android 16 पर बेस्ड नथिंग OS 4.1 पर चलते हैं, और सबसे जरूरी बात, 3 साल के OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस का वादा है। ये बहुत बढ़िया है। अब आते हैं उस डिपार्टमेंट पर जहां प्रो मॉडल सच में एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमरा की। लेकिन कैमरों का क्या? सही सवाल, क्योंकि यही वो एरिया है जहां असली मुकाबला है और जहां प्रो मॉडल अपने नाम और अपनी कीमत को सही साबित करता है। और इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन है 140x। जी हाँ, फोन 4A प्रो में 140 गुना तक की हाइब्रिड जूम कैपेबिलिटी है, जो इस क्लास में किसी भी फोन में नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री लीडिंग जिसे कहते हैं।
चलिए दोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशंस को साइड बाय साइड देखते हैं। रेगुलर मॉडल में 50 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर है, वहीं प्रो में 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT700C सेंसर है जो कि बेहतर है। टेलीफोटो दोनों में 50 MP का पेरिस्कोप लेंस है 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ, लेकिन जूम का असली फर्क है मैक्सिमम पर 70x अल्ट्रा जूम रेगुलर में और 140x हाइब्रिड जूम प्रो में। सेल्फी कैमरा दोनों में 32 MP का है। तो साफ है, फोटोग्राफी के दीवानों के लिए प्रो मॉडल ही बना है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या प्रो मॉडल इन सारे अपग्रेड्स के साथ अपनी बढ़ी हुई कीमत को जस्टिफाई करता है? क्या ये सच में उतना बेहतर है? तो कीमत में कितना फर्क है? फोन 4A शुरू होता है $349 से, जबकि फोन 4A प्रो की शुरुआती कीमत है $499, यानी कि सीधा सीधा $150 का फर्क। अब सवाल ये है कि क्या ये फर्क देना सही है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये दोनों फ़ोन अलग अलग तरह के लोगों के लिए बने हैं। फ़ोन 4A एक प्रैक्टिकल इंसान के लिए है, जिससे एक यूनिक डिज़ाइन, रोज़मर्रा के लिए अच्छी परफॉर्मेंस और एक बढ़िया कैमरा, वो भी अच्छी कीमत पर चाहिए। वहीं फ़ोन 4A प्रो एक क्रिएटर के लिए है, जिसे प्रीमियम मटेरियल, टॉप क्लास परफॉर्मेंस और क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए एक वर्सेटाइल जूम कैमरा चाहिए। तो आखिर में ये चुनाव वैल्यू और वर्सेटिलिटी के बीच का है। एक तरफ है बेहतरीन वैल्यू और दूसरी तरफ है टॉप क्लास फीचर। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नथिंग ने दो इतने अलग लेकिन इतने मजबूत ऑप्शन देकर परफेक्ट मिड रेंज लाइनअप का कोड क्रैक कर लिया है? ये तो वक्त ही बताएगा।